जय हिंद। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास का वह टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह एग्ज़ाम में हमेशा आने वाला होता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वह छोटे एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस तक के, इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है और अब अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सारे हर एक एग्ज़ाम में। तो हम एक ऐसे लेवल से तैयारी शुरू करें जो हमारे हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। ये नहीं कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें केवल उसी एग्ज़ाम में वह आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम या फार्म 5 साल बाद आ रहा है, तो इसके लिए बीच में हमें बैठना नहीं है, बल्कि बीच में जो भी समय है तो हम उसको दूसरे एग्ज़ाम उस समय क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आर ओ के लिए है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए या हाई कोर्ट आर ओ के लिए, सबके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत मज़ेदार तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ में हर एक चीज़ का, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट में हमें लिखिएगा, बताइएगा और हम किस तरीके से इसे और सुधार सकते हैं, ज़रूर एक कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, यह आपको क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या इसमें सही हो सकता है। तो सबसे सही आंसर होने वाला है बी, जो कि 1498 AD, यानी वास्को डी गामा जो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। कब मेरे प्यारे भाइयों? तो 20 मई को यह पहुंचा था और वह यहां पहुंच करके भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, यह आपको जानना चाहिए। और कालीकट पर जब उतरा तो उस समय वहाँ के शासक थे जमोरिन, जिन्होंने उस वास्को डी गामा की सेवा सत्कार किया था और उसके लिए मतलब कि सारी व्यवस्थाएं वगैरह देखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीले जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? कौन यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, आपको यह बताना है। इसमें से कौन है? तो ऑप्शन है ए द अल्मोड़ा, डुप्ले, अल्बुकर्क और रॉबर्ट क्लाइव। आपको इसमें आंसर सही बताने हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो है हो जाएगा अल्मोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अल्मोड़ा हो जाएगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था वह 1905 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर गवर्नर बनकर आया था और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने यानी अल्बुकर्क अल्मोड़ा ने ही नील जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस अगले प्रश्न को आप बताइए। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत
से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत के साथ व्यापार कौन शुरू किया था? आपको बताना है। डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेजी थे, पुर्तगाली थे। तो इसका आंसर होने वाला है पुर्तगाली, क्योंकि आपने अभी पढ़ा जो वास्को डी गामा था पुर्तगाल से आया था और सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। हमने अभी आपको यह क्वेश्चन बताया है जो कि 1498 में यह भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था? आपको बताने हैं। डियाज था, वास्को डी गामा था, अल्मोड़ा था, अल्बुकर्क था। तो ये दोनों तो ऑप्शन काट दीजिए, ए और बी। देखिए, अल्मोड़ा सबसे पहले आया था भारत में और वही वाइसराय बन के आया था। फिर बाद में अल्बुकर्क आया। अल्मोड़ा की बात थी, इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था और उसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे शुरू की थी। ठीक है, यह आपने देख लिया दोबारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? यानी कौन था जो कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमोरिन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। नीचे सही उत्तर का कूट दिया गया है, हम इसे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 से पहले मिलाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, जो वास्को डी गामा था वह कहाँ से आया था? तो यह आया था पुर्तगाल से। कोलंबस जो आया था वह कहाँ से आया था? तो यह स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो कैप्टन कुक जो है यह था ब्रिटेन का था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का। और तस्मान जो है यह हॉलैंड का था। तो यह ऑप्शन आप जो है इसे मिलाएंगे। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो इसका ऑप्शन बनेगा जहाँ पे, यानी ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे आप देखेंगे, ए का 2 कौन है? ए का 2, देखिए ए का 2 एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट में आंसर अपना लिखते चलिए, जिससे पता चले कि आप पढ़ने के लिए पूरे तरह से। अगला प्रश्न 8वां है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका प्रश्न का उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका कौन सा सही होना चाहिए। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्को डी गामा था, बार्थोलोम्यू था, या अल्बुकर्क, या ऑक्सडसन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होने वाला है, जिसे हम अल्बुकर्क कहेंगे। तो आइए इसका हम थोड़ा कंफर्मेशन देख लेते हैं कि यह कैसे। तो देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा द फ्रांसीसी, जो अल्मोड़ा था, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में यह गवर्नर बन के आया। तो अल्मोड़ा जब सबसे पहले गवर्नर बन के अल्मोड़ा सबसे पहले आया था फ्रांसीसी द अल्मोड़ा। यह 1505 में सबसे पहले आया था। उसके बाद दूसरा जो गवर्नर बना वह था अल्बुकर्क, और यह अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि भारत में इसने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसलिए इसे माना जाता है।
इसलिए ही इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि ये 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न 13वां। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में पांडिचेरी है, तो इस पर आप विचार करिए, बताइए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरी बात है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरी बात है कि अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया ही नहीं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यह प्रश्न जो है पढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो यह प्रश्न है 13 नंबर का और बताया जा रहा है कि पांडिचेरी के संदर्भ में क्या क्या इसमें सही है। तो आइए देखते हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति सबसे पहले पुर्तगाली जो है थे। ठीक है ना, सबसे पहले पुर्तगाली ही पांडिचेरी पर कब्जा किए थे। दूसरी बात है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो थी वो फ्रांसीसी नहीं थे। दूसरे जो है फ्रांसीसी थे ही नहीं। ठीक है, और तीसरी बात जो है पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, कब्जा नहीं किया, ये गलत है। और दूसरी जो शक्ति आपने पूछा यहाँ पे कि फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी नहीं बल्कि वहाँ पे अंग्रेज जो है दूसरी शक्ति थे जो कि पांडिचेरी पर कब्जा किए थे। ठीक है, तो इस तरह से 13 नंबर का आंसर ए होना चाहिए और यह इसका आंसर ए है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 14वां प्रश्न है, हुगली को भारत बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था। इसमें कौन थे जो समुद्री लूटपाट शुरू कर दिए थे। तो देखिए, हुगली यानी बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने ही लूटपाट का अड्डा बना लिया था। मतलब कि अब यहाँ से जो भी जहाँ जाता था उससे ये लोग टैक्स वसूलते थे, यानी रंगदारी वसूलते थे पुर्तगाली वाले। तो यहाँ पे इसे कन्फर्मेशन में देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा कौन बना रखा था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने ही यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसी के देखते हुए 1632 में मुग़लों के बाद बादशाह ने इसके साथ बहुत ही बुरा किया। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर इसमें जो होगा देखा जाएगा। यह रहा अगला प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन किया। तो यह अभी प्रश्न हमने बताया, यह पुर्तगालियों ने ही ऐसा काम किया था। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आप आंसर लिख बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था यह आपको बताना है। तो पहला है चार्ल्स आयर, गैरोल्ड अंगियार, जॉब चरनाक और विलियम नेरिस। देखिए, इतने जितने भी इसमें प्रश्न है सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और अच्छे एग्ज़ाम में आया है। देख सकते हैं यहाँ पे यूपी पीसीएस में आया हुआ है, जो कि स्पेशल मेंस में आया था, जो कि 2004 का प्रश्न है। तो आप इसे हल्के में न लीजिए, बल्कि इसे बस देखते जाइए और बस आपको
2 बार देखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। हम आपको पूरा पूरा तैयार करा देंगे। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर बी है, ऑप्शन जॉब चरनाक। जॉब चौरनाक इस प्रश्न का सही आंसर है। आप इसे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चरनाक था, जो कि अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सूतानूती और सूतानौती कलकत्ता स्थल को चुना। मतलब कि यहाँ पे 2 गांव थे, सूतानूती और नूती और नोती था, तो इसे चुना और इसी को कलकत्ता नाम दिया गया, इसी क्षेत्र को। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट्री भी बनाया कासिम बाजार में ही, तो यहीं से कलकत्ता की नींव पड़ी और शुरुआत भी हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता को किसने बसाया? यही सेम प्रश्न पीछे था, तो इसका आंसर वही होने वाला है, जॉब चौरनाक। जॉब चौरनाक ने इसे बसाया था। आप बताइए कि चंडीगढ़ की स्थापना किसने की? चंडीगढ़ की स्थापना किसने की? यह आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसे लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? सबसे पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप बताइए। यह 2021 में प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, कलकत्ता। यानी कलकत्ता में ही सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, फिर मद्रास में और फिर जाके दिल्ली में स्थापना बाद में की गई थी। सॉरी मेरे प्यारे भाई लोग, इस प्रश्न का सही आंसर मद्रास है। यानी प्रथम नगर निगम स्थापित करने का जो काम था वह सबसे पहले कलकत्ता में किया गया था, फिर मद्रास में किया गया था, कलकत्ता में, तब जाके मुंबई में नगर निगम को स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? आपको बताना है, पुर्तगाली होंगे, डच होंगे, कि फ्रेंच होंगे, कि डैनिश होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको जल्द बताना है। आइए हम इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी यानी डच होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो संयुक्त पूंजी कंपनी लंदन में, सबसे पहले लंदन में ब्रिटिशों ने या अंग्रेज़ों ने बनाई थी। देखिए यहाँ पे कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई और महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में इसे 15 साल के लिए अधिकार पत्र भी दे दिया था। ठीक है, यह काम करती थी। उसके बाद डच कंपनी को संसद में इसे पारित करके संयुक्त पूंजी कंपनी जो है बनाई गई थी, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंग्रेज या इंग्लिश नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन ए है
कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आपको बताना है कि यह सही है कि नहीं। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो देखिए भारत में जो डच थे, आधुनिक कोच्चि का जो है लास्ट तक डच नहीं रहे। ठीक है, डच नहीं थे बल्कि इसमें फ्रांसीसी थे। डच पर अधिकार नहीं, कोच्चि पर अधिकार फ्रांसीसियों का था, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि पर में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यह सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पहले हराया, फिर कोच्चि को जीत लिया और उस पर विलियम फोर्ट नाम का किला बनवाया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने इसको हरा करके कोच्चि को अपने अधिकार में लिया और स्वतंत्रता तक कोच्चि पर इनका अधिकार रहा। तो इसमें केवल ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न 21वां नंबर का। तो ये कितना मज़ेदार यह प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होती गई? तो ऑप्शन पहला है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि यहाँ पे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। ऑप्शन बी कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। कंपनी की सेना को भाई बिल्कुल वहाँ की सेना वहाँ से ट्रेंड होके आती थी और उसके पास आधुनिक हथियार थे और हमारे पास जो है पारंपरिक हथियार थे, भाला थे और त्रिशूल थे, तलवार थे। इनके बल पर जो है हम उनसे बहुत कमज़ोर हो जाते थे। ऑप्शन सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। बिल्कुल पहला वाला ही बात है और इसके फलस्वरूप क्या होता था कि कोई भी उन्हें अगर अच्छा वेतन दे तो वह उनकी सेवा में लग जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सबसे पहले किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है कि पहला लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और ऑप्शन है अगला ओस्टेड कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले किस कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आइए प्रश्न का आंसर आप बताइए कौन सा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें आंसर होना चाहिए लिवेंट कंपनी का। देखिए 1593 में ही लिवेंट कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था। क्योंकि इस समय तक कोई भी समुद्री राजमार्ग की खोज तो नहीं हुई थी, लेकिन यह लिवेंट कंपनी स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने के लिए यह प्रतिबद्ध थी। इसके बाद जो है अगली कंपनी बनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, यह बनाई गई और इसे अधिकार पत्र दिया गया था 1600 में इसके द्वारा, तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। फिर जो है 1705 में इन दोनों कंपनी को यानी लिवेंट कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया और इसी के नाम से लास्ट तक यह बनी रही। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर था, शाहजहाँ था,
जहांगीर था कि औरंगजेब था। तो आपको बता दें कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था 1600 में हुआ था, 1600 एडी में हुआ था। और इस समय अकबर जो है शासक था। और यह शासक कब से कब तक था, तो यह 1556 से लेकर के 1605 तक भारत का बादशाह रहा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अकबर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न का आप ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार है और यह एग्ज़ाम में 100% आने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 कि किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। सबसे पहले कारखाना जो स्थापित किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, वह किस राजा के समय में, यानी अकबर उस समय बादशाह था, शाहजहां था, जहांगीर था कि औरंगजेब था, यह आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप बताइए, तब तक हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, मुग़ल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाई थी, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और वह कारखाना था 1611 में, 1611 में पहला कारखाना था मछलीपट्टनम में। ठीक है, और दूसरा कारखाना जो लगाया गया था 1613 में, यह सूरत में लगाया गया था। यानी इसके दो कारखाने थे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के। तो अब बताइए 1611 में कौन शासक था। तो हमने बताया आपको अभी कि 1605 में अकबर मर गया और अकबर के बाद इसका लड़का जहांगीर, जिसे सलीम भी नाम दिया गया था, यह रहा। तो इसके बाद सलीम रहा 1605 के बाद, इसलिए 1611 में जहांगीर ही शासक था। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर बी यानी जहांगीर होगा। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और इसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आप अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आपको बताना है कि गोवा में की, आरकोट में की, बंगाल के हुगली में की या सूरत में की थी। आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, हमने बताया कि 1613 में यहाँ पे फैक्ट्री स्थापना की गई थी और उसके पहले 1611 में हमने बताया। देखिए क्या है कि 1608 में सबसे पहले हॉकिंस आया था और वह आया था कि वह सूरत में एक अपनी फैक्ट्री स्थापित करे, लेकिन वह मुग़ल दरबार में गया, आपको पता भी है, और इसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, खान की उपाधि इसे दी गई थी। लेकिन यह सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए जो अनुमति लेने गया था उसमें फेल हो चुका था। इसलिए फिर 1611 में मिडल्टन एक व्यक्ति था, वह फिर आया और ज़बरदस्ती गवर्नर जो था मुग़ल बादशाह का, जो सूरत में या महाराष्ट्र में रहता था, उससे उसने जा मिला और उसने वहाँ पे अनुमति प्राप्त कर ली सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये 1613 में यानी यहाँ इसको पूरी तरह से अनुमति मिल चुकी थी। लेकिन बात यह थी कि पुर्तगाली जो है उस समय यहाँ पे अपनी पैर जमाए हुए थे। अब वे ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए हुए थे। ठीक है, अब इससे ब्लू वाटर पॉलिसी में धीरे धीरे उनकी भंगता शुरू हो गई। अब वह कमज़ोर पड़ते गए क्योंकि कई सूरत के बंदरगाहों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो रहा था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे सूरत सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में
कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे, जिससे हमें भी पता चले कि आप डेडिकेटेड हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के और आप सही प्रश्न को कितना अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, और आप हमारे लिए अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।